चुनाव खत्म, नतीजे आ गए और नई सरकार तैयार है। ये जो बदलाव का समय है, ये डेमोक्रेसी के लिए तो खुशी की बात है, लेकिन स्टॉक मार्केट में थोड़ी हलचल भी लाता है। नए पुराने सभी इन्वेस्टर्स इस वॉलेटिलिटी के लिए तैयार रहते हैं, क्योंकि मार्केट को समझना होता है कि इलेक्शन के रिजल्ट्स का क्या असर हो सकता है। इलेक्शन के बाद मार्केट में वॉलेटिलिटी का एक बड़ा कारण है अनसर्टेनिटी। नई लीडरशिप का मतलब है नई पॉलिसीज, और उन पॉलिसीज का क्या असर होगा ये पहले से बताना मुश्किल होता है। इस अनिश्चितता की वजह से प्राइसेस में उतार चढ़ाव हो सकता है, क्योंकि इन्वेस्टर्स अपने पोर्टफोलियोज को एडजस्ट करते हैं ताकि किसी भी रिस्क या अपॉर्चुनिटी के लिए तैयार रहे। इस अनसर्टेनिटी के साथ साथ मार्केट सेंटिमेंट में भी बदलाव होता है। इलेक्शंस हमें बताते हैं कि पब्लिक क्या सोच रही है, और अगर रिजल्ट्स अनएक्सपेक्टेड होते हैं तो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस पर असर पड़ता है। अगर सरकार बिजनेस फ्रेंडली लगती है तो मार्केट में तेजी आती है, लेकिन अगर सरकार मार्केट के लिए अच्छी नहीं मानी जाती तो सेल ऑफ हो सकता है। इन सब बातों के अलावा एक और चीज है, स्पेकुलेशन। इलेक्शन से पहले मार्केट में कई लोग स्पेकुलेट करते हैं, मतलब कि वे अंदाजा लगाते हैं कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा, और उसी हिसाब से इन्वेस्ट करते हैं। रिजल्ट्स आने के बाद ये स्पेकुलेटिव पोजीशंस निकल जाते हैं, जिससे शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी आती है, क्योंकि मार्केट अपना नया इक्विलिब्रियम ढूंढता है। अनसर्टेनिटी, बदलते सेंटिमेंट और स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग, ये सब मिलकर इलेक्शन के बाद मार्केट वॉलेटिलिटी का कारण बनते हैं। जहां पूरा मार्केट इलेक्शन के बड़े रिजल्ट्स पर रिएक्ट करता है, वहीं हर सेक्टर पर इसका असर अलग अलग तरह से पड़ता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गवर्नमेंट पॉलिसीज का असर हर इंडस्ट्री पर एक जैसा नहीं पड़ता। कुछ सेक्टर्स को नए रेगुलेशंस या टैक्सेस का सामना करना पड़ सकता है, जबकि दूसरों को सब्सिडीज या फेवरेबल पॉलिसीज का फायदा हो सकता है। उदाहरण के लिए, अगर सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर जोर देती है तो कंस्ट्रक्शन, सीमेंट और स्टील इंडस्ट्रीज में तेजी देखने को मिल सकती है। इन सेक्टर्स को ज्यादा गवर्नमेंट स्पेंडिंग और कॉन्ट्रैक्ट्स का फायदा होगा, जिससे उनका रेवेन्यू और प्रॉफिट बढ़ेगा। इसके विपरीत, अगर सरकार फिस्कल कंसोलिडेशन पर ध्यान देती है तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग कम कर सकती है, जिसका इन सेक्टर्स पर बुरा असर पड़ सकता है। इसी तरह, अगर सरकार रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है तो वो ऐसी पॉलिसीज ला सकती है जो सोलर और विंड एनर्जी कंपनीज के लिए फायदेमंद हो। इन पॉलिसीज में सब्सिडीज, टैक्स ब्रेक्स और सरल रेगुलेशंस शामिल हो सकते हैं, जिससे ये सेक्टर्स इन्वेस्टर्स के लिए ज्यादा आकर्षक बन जाएंगे। इसके उलट, ट्रेडिशनल एनर्जी कंपनीज जो फॉसिल फ्यूल्स पर निर्भर हैं, उन्हें सख्त रेगुलेशंस और ज्यादा टैक्सेस का सामना करना पड़ सकता है, जिससे उनकी ग्रोथ प्रभावित हो सकती है। हेल्थ केयर, फार्मास्यूटिकल और इंश्योरेंस सेक्टर्स भी इलेक्शन आउटकम्स से काफी प्रभावित होते हैं। अगर सरकार यूनिवर्सल हेल्थ केयर कवरेज लागू करने की कोशिश करती है तो इन सेक्टर्स में बड़े बदलाव आ सकते हैं, जिससे उनके बिजनेस मॉडल्स और प्रॉफिटेबिलिटी पर असर पड़ेगा। इसके विपरीत, अगर सरकार प्राइवेट हेल्थ केयर को बढ़ावा देती है तो वो ऐसी पॉलिसीज ला सकती है जो इन सेक्टर्स को फायदा पहुंचाए, जैसे कि प्राइवेट इंश्योरेंस के लिए टैक्स इंसेंटिव्स या डीरेगुलेशन। इन सेक्टर स्पेसिफिक बातों को समझना इन्वेस्टर्स के लिए बहुत जरूरी है, ताकि वो इलेक्शन के बाद मार्केट में सोच समझकर फैसले ले सकें। चुनाव के बाद के मार्केट में अपने आप को संभालना मुश्किल हो सकता है, लेकिन ये उन इन्वेस्टर्स के लिए अच्छे मौके भी लेकर आता है जो बुद्धिमानी से काम लेते हैं और सही फैसले लेते हैं। जरूरी है कि आप समझें कि चुनाव के नतीजों का लॉन्ग टर्म में क्या असर होगा और उसी हिसाब से अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज बनाएं। पहला, शॉर्ट टर्म मार्केट फ्लक्चुएशंस देखकर जल्दी में कोई फैसला न लें। हालांकि मार्केट के उतार चढ़ाव को देखकर रिएक्ट करना आसान होता है, लेकिन याद रखें कि शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी ज्यादातर स्पेकुलेशन और सेंटिमेंट की वजह से होती है, न कि मजबूत इकोनॉमिक फैक्टर्स की वजह से। मार्केट को समझने की कोशिश करने के बजाय ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करें जिनके फंडामेंटल्स मजबूत हों और जिनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा हो। दूसरा, अपने पोर्टफोलियो को अलग अलग सेक्टर्स और एसेट क्लासेस में डाइवर्सिफाई करें। डाइवर्सिफिकेशन से रिस्क कम होता है, क्योंकि इससे आपके इन्वेस्टमेंट्स किसी एक सेक्टर या एसेट क्लास में ज्यादा कंसंट्रेटेड नहीं रहते। चुनाव के बाद के दिनों में यह स्ट्रैटेजी बहुत जरूरी हो जाती है, क्योंकि हर सेक्टर नई सरकार की पॉलिसीज पर अलग अलग तरह से रिएक्ट करेगा। तीसरा,
नई सरकार के पॉलिसी एजेंडा के बारे में जानकारी रखें। सरकार क्या बोल रही है, क्या पॉलिसीज अनाउंस कर रही है और उसका बजट प्रपोजल क्या है, इन सब बातों से अपडेटेड रहें। इस जानकारी से आपको यह समझने में मदद मिलेगी कि नई पॉलिसीज से किन सेक्टर्स और कंपनीज को फायदा होगा और किन को नुकसान। जानकारी रखकर आप अपने रिस्क टॉलरेंस और फाइनेंशियल गोल्स को ध्यान में रखते हुए बेहतर इन्वेस्टमेंट फैसले ले पाएंगे। आखिर में याद रखें कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट सक्सेस के लिए पेशेंस और डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। चुनाव के बाद का समय वॉलेटाइल हो सकता है, लेकिन जरूरी है कि आप लॉन्ग टर्म सोच रखें और शॉर्ट टर्म मार्केट स्विंग से घबराएं नहीं। अपने इन्वेस्टमेंट प्लान पर टिके रहकर, अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके और पॉलिसी चेंजेस की जानकारी रखकर आप चुनाव के बाद के मार्केट में अपने आप को संभाल सकते हैं और नए मौकों का फायदा उठा सकते हैं।